सहारा जमाकर्ताओं का आंदोलन बड़ा जोर से चल रहा है। सहारा समूह चैन की नींद सो रहा है। जल्दी ही सरकार कोई बड़ी कार्यवाही करेगी, तब सहारा समूह का नींद खुलेगा। बिना बड़ी कार्यवाही के सहारा समूह नहीं जागने वाला। आखिर कब तक इंतजार करेंगे? अपने मेहनत की कमाई वाला पैसा पाने के लिए विगत 12 बरस बीत गया है। सहारा समूह कोई जतन नहीं कर रहा है कि निवेशकों को पैसे देने के लिए सहारा जमाकर्ताओं का वैधानिक आंदोलन ही कोई शुभ खबर देगी। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि सहारा पैरा बैंकिंग, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के निवेशक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा करने के पात्र नहीं हैं। केंद्र द्वारा सहारा समूह सहकारी समिति के जमाकर्ताओं के लिए रिफंड पोर्टल शुरू करने के साथ अन्य निवेशक यह जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपना पैसा कब वापस मिलेगा। आशा है ही जल्दी ही सहारा निवेशकों के पक्ष में सरकार चुनाव के पहले कोई बड़ी कार्यवाही सहारा समूह के खिलाफ करेगी, जिससे सहारा समूह को जागना पड़ेगा और सहारा समूह के जमाकर्ताओं को बड़ी राहत सरकार देगी। आंदोलन ही आशा है। सहारा समूह अपनी पहचान खो चुका है। सहारा समूह अब खुद के लिए वेल लेने से फुर्सत ही नहीं है। आगे यह है कि वह लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव देने में सक्षम था और उन्हें उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्थ था, लेकिन आज के समय में सहारा समूह ने अपनी पहचान खो दिया है। अब सहारा की रेल को मेन धारा में लाना मुश्किल है, लेकिन आज के संदर्भ में सहारा का प्रबंधन जिस तरह से खामोश नजर आता है, उस हिसाब से सहारा को फिर खड़ा हो पाना मुश्किल है। जमाकर्ता को अपना पैसा ब्याज सहित चाहिए। सहारा समूह के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लाने की कोशिशें एक व्यापक और विवादास्पद दौर में अंत तक पहुंची। यह कंपनी कई वर्षों से आईपीओ के लिए प्रयासरत थी, लेकिन कई कारणों से इसमें कामयाब नहीं हो पाई। सहारा समूह के नियंत्रकों के साथ कई नियामक अनुसंधान और न्यायिक लड़ाइयां हुई, जिसने इस प्रक्रिया को और अधिक देरी की। इसके परिणामस्वरूप सहारा समूह के आईपीओ के लिए प्रस्ताव अंत में विफल रहा। इस विफलता ने निवेशकों के बाजार में विश्वास को कमजोर किया और कंपनी के वित्तीय स्थिति पर अवसादजनक प्रभाव डाला। इस दौरान सहारा समूह के नियंत्रकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया। उन्होंने निजी निवेशकों को उपायों के लिए प्रस्ताव पेश किया और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। इसके बावजूद सहारा समूह की इस अवस्था ने उसकी लोकप्रियता पर असर डाला और उसकी विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने में समय लिया। मार्गदर्शन लेना चाहिए। सहारा समूह को अपने व्यापारिक संबंधों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वे निवेश और वित्तीय निर्णयों को लेते समय सावधानी बरतें और अपनी वित्तीय स्थिति को समय पर समीक्षा करें। सहारा को अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक हो सकता है। और अब सहारा समूह जिस तरह से सहारा जमाकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है, सहारा जमाकर्ताओं की भुगतान नहीं कर रहा है, भुगतान में विलंब से सहारा समूह की परेशानी और बढ़ेगी। सहारा समूह अपनी पहचान खो चुका है। सहारा समूह अब खुद के लिए वेल लेने से फुर्सत ही नहीं है। आगे यह है कि वह लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव देने में सक्षम था और उन्हें उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्थ था, लेकिन आज के समय में सहारा समूह ने अपनी पहचान खो दिया है। अब सहारा की रेल को मेन धारा में लाना मुश्किल है, लेकिन आज के संदर्भ में सहारा का प्रबंधन जिस तरह से खामोश नजर आता है, उस हिसाब से सहारा को फिर खड़ा हो पाना मुश्किल है। जमाकर्ता को अपना पैसा ब्याज सहित चाहिए। सहारा रिफंड पोर्टल पर जितने भी डिफिशियंसी आ रही है, वह सब केवल सहारा समूह द्वारा बॉन्ड को अपलोड न करने के कारण आ रही है। SIFO का मामला 7 फरवरी को सुना गया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जब भी कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। विगत कई सालों से SIFO मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी भी जांच पूरा नहीं हुआ है। सरकार का शिकंजा कब सहारा समूह पर कसा जाएगा, इसका कोई भी समय सीमा नहीं। सरकार से एक गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके सहारा समूह के मामले को निपटाने के लिए कोई अन्य कदम। इतिहास गवाह है, गलत तो गलत होता है और सहारा समूह जिस जिस तरह से अपने जमाकर्ताओं को परेशान किया है, पैसा जमा करा के अब देने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन आंदोलनकारियों का मेहनत रंग लाएगी और सहारा समूह को झुकना पड़ेगा। आखिर एक दिन सहारा को झुकना पड़ेगा। आंदोलन का विशाल स्वरूप के आगे सहारा समूह कुछ भी नहीं है। सहारा समूह अब दिवा स्वप्न देखना छोड़ दे, क्योंकि अब जमाकर्ता जाग चुका है।
साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।